जंगल का राजा शेर, जादुई टोपी और शैतानी भेड़िया। जंगल का राजा मुफासा नाम का एक शेर था। मुफासा के राज्य में सारे जानवर बहुत खुश थे। मुफासा का एक दोस्त था, बगीरा नाम का एक बाघ। दोस्त होने के नाते बगीरा मुफासा को जंगल की बागडोर संभालने में मदद करता था। एक दिन जंगल के सारे जानवर मुफासा के पास आते हैं। महाराज, मैंने बहुत ही लाड़ प्यार से अपने तीनों बच्चों को पाला था, लेकिन एक खूंखार भेड़िया ने आकर मेरे बच्चों को खा लिया। मैं उन्हें नहीं बचा पाई। अब मैं जीना नहीं चाहती। आप उस खूंखार भेड़िए को मारकर बाकी जानवरों के बच्चों की जान बचा लीजिए। महाराज, मेरा भी यही हाल है। वो दुष्ट भेड़िए ने मेरे दोनों बच्चों को मारकर खा लिया। अब मैं जीकर क्या करूंगा? बगीरा, ये सब क्या हो रहा है हमारे जंगल में? कौन है वो दुष्ट भेड़िया? उसे ढूंढो और मार डालो। उसे हमारे जंगल में जीने का कोई हक नहीं। एक दिन मुफासा का बेटा सिम्बा जंगल में घूम रहा था कि तभी उस दुष्ट भेड़िए की नजर सिम्बा पर पड़ती है। अरे वाह, क्या शिकार हाथ लगा है। आज तो मुझे तेरा नरम और मुलायम मांस खाने को मिलेगा। ये सुनते ही सिम्बा डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। अरे रुक जा, कहाँ भाग रहा है? आज तो तू बच के नहीं जा पाएगा। आज मैं तुझे अपना भोजन बना कर ही रहूंगा। नहीं, मुझे मत मारो। मैं जंगल का युवराज हूँ। कि तुमने मेरा शिकार करना चाहा है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जिस रास्ते से तुम आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ, वरना मेरे पिताजी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कौन है बे तेरा बाप? उसे भी मार डालूंगा। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। बेटा सिम्बा जैसे तैसे भागते हुए अपने पिता के पास पहुंचता है। तो भेड़िए भी उसके पीछे पीछे भागता हुआ आता है। सिम्बा को यूं घबराया हुआ देख मुफासा कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में आकर मेरे राज्य के बच्चों को मार कर खाने की? बगीरा, मार दे इस भेड़िए को और खींचता हुआ लेकर जा खाई में फेंक दे। मुफासा की ये बात सुनते ही बगीरा भेड़िए पर टूट पड़ता है और उसे मार डालता है। बगीरा भेड़िए को खींचते हुए ले जाकर और उसे दूर कुएं में जाकर फेंक देता है। ये देख सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि जिसे वो मरा हुआ समझ रहे थे वो अभी भी खाई के नीचे आखिरी सांसें ले रहा था। आखिरी सांस ले रहे भेड़िए के पास शैतानी शक्तियों वाली लोमड़ी आती है। वो भेड़िए की जान बचाती है और उसे तंत्र मंत्र की विद्या और शैतानी शक्तियों को हासिल करने की विद्या सिखाती है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शैतानी शक्तियों वाला भेड़िया वापस जंगल में आता है। जैसे ही वो जंगल में आता है उसका सामना एक हाथी से होता है। ओम भीम भीम क्लीम फट, अब तू एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले में बदल जा। भेड़िए के कहते ही हाथी छोटे से कुत्ते के पिल्ले में बदल जाती है। ये सब पेड़ पर बैठा जोजो नाम का पक्षी देख लेता है। वो तुरंत उड़ते हुए मुफासा के पास जाता है। महाराज, वो दुष्ट भेड़िया मरा नहीं, वो जिंदा है और वो जंगल में लौट आया है और अब वो एक शैतानी शक्तियों वाला भेड़िया बन गया है। वो जंगल के जानवरों पर कुछ मंत्र पढ़ रहा है और उन्हें छोटे छोटे जानवरों में बदल रहा है। आप तुरंत इसका कोई मार्ग सोचिए, नहीं तो हम सबको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। वो अपनी शैतानी शक्तियों से हम सबको मार डालेगा। महाराज, मेरे पास एक उपाय है। क्या है बगीरा? महाराज, अगर हम उसके मुंह में एक डंडा फंसा दें तो वो मंत्र नहीं पढ़ पाएगा। तब हम आसानी से उसे मारकर दूर कहीं कुएं में फेंक देंगे। यूं बगीरा बोल रहा था कि वहां शैतानी शक्तियों वाला भेड़िया आ जाता है। बगीरा और भेड़िए के बीच लड़ाई होती है। बगीरा और शैतानी शक्ति वाले भेड़िए को मार डालता है।
और उसे दूर कुएं में जाकर फेंक देता है और कुएं को बंद कर देता है। जंगल के बाकी जानवरों को भी बता दो कि ये कुएं का ढक्कन कोई नहीं खोलेगा। अगर कोई इस ढक्कन को खोलता है तो इस भेड़िए की आत्मा और भी शक्तिशाली हो जाएगी और इस पूरे जंगल को तबाह और बर्बाद कर देगी। सारे जानवर उस कुएं से दूर रहने लगे। कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाता। यूं ही कई साल बीत जाते हैं। इस बात से अनजान एक बंदर उस कुएं के पास से गुजरता है कि तभी उसे कुएं में से कुछ आवाजें सुनाई देती है। अरे बंदर, क्या बात है? क्यों इधर उधर घूम रहा है? भोजन की तलाश कर रहा है क्या? कौन है? कोई दिखाई क्यों नहीं देता? क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। इस कुएं में बहुत सारे आम के पेड़ हैं। अगर तुम इस कुएं का ढक्कन निकाल दोगे तो तुम ये सारे आम खा सकते हो। ये आम बहुत ही मीठे हैं। जल्दी करो, ढक्कन खोलो और ये सारे मीठे आम और केले खा लो। तुम्हारी भूख मिट जाएगी। बंदर आम की लालच में आकर कुएं का ढक्कन खोल देता है। जैसे ही बंदर कुएं का ढक्कन खोलता है, शैतानी भेड़िए की आत्मा एकदम से बाहर आती है और बंदर को एक ही झटके में मार डालती है। वो सीधे मुफासा के पास जाती है और इस बार वो किसी को नजर भी नहीं आ रहा था। अरे ओ मुफासा, आज तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। मैं अब एक मामूली भेड़िया नहीं हूँ। मैं एक भयंकर शैतानी शक्तियों वाला भेड़िया हूँ। आज तू और तेरा दोस्त दोनों मारे जाएंगे। तुम एक बुज़दिल हो। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे तुम वापस क्यों आए हो? तुम्हें क्या चाहिए? क्यों तुम हमसे इतनी नफरत करते हो? क्यों तुम हमारे बच्चों को मार रहे हो? अरे वाह मुफासा, अपना मुंह बंद कर। अपना भाषण मुझे मत सुना। और अब देख कि मैं तेरे दोस्त और तेरा क्या हाल करता हूँ। तुम दोनों ने मुझे मार कर अच्छा नहीं किया। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ओम भीम ह्रीम क्लीम फट। शैतानी भेड़िए के ये कहते ही बकरी के रूप में मुफासा और कुत्ते के रूप में बगीरा बदल जाते हैं। शैतानी भेड़िया वहां से गायब हो जाता है। अब तो मैं बकरी बन गया हूँ। इस रहस्य का हल कहाँ से ढूंढूंगा? अब हम असली रूप में कैसे आ पाएंगे? महाराज, आप चिंता ना करें, मेरे पास इस समस्या का हल है। यूं बगीरा मुफासा को लेकर जंगल से काफी दूर एक मायावी पेड़ के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। हे मायावी पेड़, हमें हमारा असली रूप दे दो। हमें इस रूप से मुक्ति दे दो और उस शैतानी भेड़िए को मारने का उपाय बताओ। ये एक जादुई टोपी है। इसे पहनने से तुम्हारा असली रूप तुम्हें वापस मिल जाएगा और इससे तुम उस शैतानी भेड़िए को भी मार सकते हो। और टोपी पहनकर अपने असली रूप में आ जाते हैं। वो दोनों पेड़ का धन्यवाद करते हैं। दोनों भेड़िए के पास जाते हैं। तीनों के बीच जमकर लड़ाई होती है और वो दोनों मिलकर शैतानी भेड़िए को मार डालते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई का अंत एक ना एक दिन जरूर होता है।